4.5 साल का रिलेशनशिप था। वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया और मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आ कर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुए, उसने मेरे आपके साथ साथ आपके बॉडी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या आपको इंजरी हुई है? मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है। और मेरे लेफ़्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज़ हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी। मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे। स्टमक में भी बिल्कुल मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। आपकी अभी पुलिस से बात हुई है? पुलिस ने क्या किया? पुलिस पहले कैसे बता रही मैंने पुलिस ने? 4 दिन पहले एफआईआर दर्ज की थी। जिस दिन ये हुआ था उसी दिन इन्फेक्ट किया हुआ था 2 घंटे बैठ के, बट तब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मैंने बहुत बार कॉल करने को ट्राई किया बट सब लोग डिले कर रहे थे। अब आज जाकर पुलिस आई है बिकॉज़ मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे और मीडिया के बाद मुझे पुलिस का आज सपोर्ट मिल रहा है। आज वो लोग आए हैं, बातचीत हुई है। 11 दिसंबर 2023 सुबह 3 से 4 बजे घोड़बंदर रोड पे पीड़ित और संशयित आरोपी अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेड़के, इनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ। बाद में पीड़ित हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गई। उसके बाद कासारोड पुलिस स्टेशन ने उनका सविस्तर बयान नोंद किया है। उसके आधार पर पुलिस स्टेशन कासारोडवली में भादवी कलम 279, 338, 323, 504, 34 धारा के अनुसार गुना दाखिल हुआ है। उसके बारे में कासारोडवली पुलिस स्टेशन आगे का तपास कर रही है। गलतीने काफी सारे आरोप किए हैं, तो किस प्रकार से आगे तपास रहेगा? महिला पुलिस अधिकारी भी तपास में रहेंगी, कैसे क्या रहेगा? पीड़ित महिला ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट के आधार पे बोरडोली पुलिस स्टेशन आगे का इन्वेस्टिगेशन डिटेल में करेगी। I met Priya in the morning. She is stable, but yes, the injuries are quite severe. The way the injuries are there, 307 should have been recorded, which is not recorded. And we have been requesting the investigating officers and the police officers to take 307, 356 on record. But till date, it's been more than 4 days. They have not taken it. So if they don't proceed, then we'll have to approach the Honorable High Court to take further steps. That's all I can say.
have you ever words with the police official? What That all these things I will not be able to disclose at this point of time. But yes, if these sections are not recorded, in spite of making so many requests for supplementary statement, then we may approach the Honorable High Court for seeking directions to the police officers to record the FIR appropriately. ಸಿಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.